Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जाखल क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर शहरवासियों ने, जैसा कि बीते दिन एक बड़ा फैसला लिया था कि शहर को बंद रखा जाएगा और पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया जाएगा। मैं वो तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूं। मैं इस समय मौजूद हूं जाखल मंडी के उस प्रमुख चंडीगढ़ रोड पर, जहां से आज सुबह करीब 8 बजे ही जो जाखल मंडी वासियों की ओर से शहरवासियों को यह आह्वान किया गया था कि जाखल शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त करने के लिए जाखल मंडी को एक दिन बंद रखा जाए, तमाम बाज़ार जो हैं वो बंद रखे जाएं। उस आह्वान के मद्देनज़र हालात आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जो चंडीगढ़ रोड है, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं HDFC बैंक है और इसके दोनों तरफ जो दुकानें हैं वो लगभग बंद हैं। इसके सामने ही एक्सिस बैंक है। प्रमुख चंडीगढ़ रोड की ये हालात आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदारों ने इस बंद का पूर्ण तौर पर समर्थन किया है और पुलिस प्रशासन से इस बंद को लेकर यही मांग की जा रही है कि बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करे। फिलहाल यह बंद कब तक रहेगा और कितना यह सफल साबित होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें तो कुल मिलाकर 70 से 75% दुकानें फिलहाल इस समय बंद दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीरें जाखल के जिंदल रोड की हैं, जहां पर लगभग सभी दुकानें जो हैं यहां पर बंद दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर बाहर खड़े हैं और फिलहाल इस कार्य प्रणाली को लेकर पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम बाज़ार जो हैं वो बंद दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने इस बंद में पूर्ण तौर पर अपना समर्थन किया है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ज़रूरी दुकानें ही खुली हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, शहरवासी जो है जाखल मंडी के चंडीगढ़ रोड पर एकत्रित होकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। शहर के तमाम बाजार जो हैं बंद दिखाई दे रहे हैं और लोग इस बंद का समर्थन करते हुए यही मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए। या किसी के हाथ से कोई सामान खींच लेना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह विफल है और आप सभी मंडी वासियों को प्रशासन ने या सरकार ने कोई आवाज ना उठाई, हमारी आवाज ना सुनी, तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए होगा कि हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्योंकि ये क्राइम इतना बढ़ चुका है कि हमारे सभी व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, जब से कोरोना गया है, बाढ़ आई है, उसके बाद के दुकानदारों का धंधा चौपट हो चुका है। जो भी थोड़ा बहुत धंधा चलता था वो इन चोरों ने, जब किसी की दुकान के आगे बाइक चोरी हो जाती है तो वो कस्टमर दोबारा उस दुकान के आगे आने के से कतराता है कि यहाँ से मेरी बाइक चोरी हो गई। मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे क्राइम होगा तो हम हर एक सरकार के खिलाफ अपने हौसले बुलंद रखेंगे और आप सब लोगों का सहयोग मांगेंगे। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदित्य बंसल जी से। जो हमने बंद किया है उसमें सबने समर्थन किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो आज इकट्ठे हुए हैं, आपने अपनी ताकत दिखाई है, तो इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम शांत जरूर रहते हैं मगर हम दबे हुए नहीं हैं। इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमें दबाने की और कोशिश मत करें। अगर हमारा गुस्सा फूट गया तो इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस 3 महीने से चोरियां हो रही है, तब क्यों नहीं आया हमारे पास, तब आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर आज हमने हड़ताल की कही, हमने बंद की बात की, तो आप आ गए। हमें ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हमें
बंद करना पड़ा, हमें हड़ताल करनी पड़ी। आज ना हम दुकान में अपने बैठ सकते हैं, ना घर में रह सकते हैं। एक व्यापारी अगर दुकान पर आ रहे तो उसे ये डर बना रहता है मेरे घर में चोरी ना हो जाए। अगर दुकान पे बैठे तो उसे ये डर लगता है कि मेरे दुकान में कोई चोरी ना कर ले। आज गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, अराजकता इतनी बढ़ गई है कि हर किसी का चैन से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि इसमें हमारे सभी संस्थान जो भी साथ दे रहे हैं, चाहे वो हमारी किसान यूनियन है, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे राजनीति से मत जोड़ें, इसे मंडी के भाईचारे में एक सामाजिक कार्य को लेकर चले ताकि हम सबका भला हो सके। अगर आज किसी एक व्यक्ति के घर चोरी हुई है, एक के घर लूटपाट हुई है, कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। इनसे एक होना पड़ेगा और इस सरकार को दिखा देंगे कि तानाशाही नहीं चलेगी। प्रशासन को दिखाना पड़ेगा कि आपको कुंभकर्ण की नींद जो सोए हुए उससे उठना पड़ेगा। व्यापारी जाग चुका है, इकट्ठा हो चुका है। आपने बहुत कोशिश की हमें दबाने की, मगर अब हम नहीं दबेंगे। कि मंडी में एक चौकी का निर्माण हो, बीट बॉक्स का निर्माण हो, इसके लिए हमने मांग पत्र भी दिया है, हमने ट्वीट भी किया है, जिसमें पीएमओ को, हमने सीएम हाउस को, हमने गृह मंत्री को, एसपी को, सबको हमने ट्वीट भी किया और मेल भी दी है, मगर आज तक कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है। अब आश्वासन नहीं चलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मंडी में चौकी का निर्माण नहीं होगा, चोरों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। और जो कार्रवाई जो है समिति हम बनेगी, जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे आप सबका फैसला होगा उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। आज जो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो ये चोरियां बढ़ रही है जाखल के अंदर, ये सब मुद्दा एक नशे का है। और जब तक ये नशा नहीं रुकेगा और ये चोरियां नहीं रुकेगी, तो इसके लिए मैं जैसे अपने मौसम जी ने बनाया कि कोई कमेटी बनाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। और जैसे प्रशासन इस चीज पर विफल हो रहा है, तो प्रशासन के खिलाफ तो हम कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। और प्रशासन चोरियां रोकने पर और नशा रोकने पर तो फैल हो चुका पूरी तरह। क्योंकि जैसी मंडी वासियों की आवाज थी कि मंडी में एक चौकी बनाई जाए और मंडी का हर कोने पे 2-4 प्रशासन के आदमी होते जाए, क्योंकि फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत ये कम हो सकता, वरना ये मुश्किल है। और इस मुश्किल को रोकने के लिए हम सभी साथियों को आगे आना पड़ेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला कप्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों, एक बात और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कितना परेशान है। मुद्दा सिर्फ ये है कि कोई बोल नहीं सकता। एक आम आदमी जब पुलिस के खिलाफ या किसी आदमी के खिलाफ बोलता है तो उसे डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। ये पिछले 2-3 दिनों पहले की बात है कि एक चोरी जब कोई चोर करता हुआ पकड़ा गया तो उसको थाने में दे दिया, तो पुलिस ने कहा कि हम आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ, पवन अरोड़ा के साथ भी हुआ। मेरे घर पे चोरी हुई थी, हमने दिन दिहाड़े चोर को पकड़ा और पुलिस ने मुझे कहा कि आपने मारपीट की, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे 1-2 साथी, हमारे मित्र ऐसे होते हैं कि जो स्टैंड ले लेते हैं। पवन अरोड़ा और मैंने कहा SHO साहब, SHO जाखल को, एसपी आजम मोदी को यहाँ से तुरंत हटाकर किसी नए ईमानदार कर्मचारी को, किसी ऐसे अफसर को यहाँ पे लगाया जाए कि ये जो नशे का कारोबार है, जब तक ये बंद नहीं होगा तो किसी प्रकार की चोरी बंद नहीं होगी। अब मैं गुजारिश करूँगा जितेंद्र शर्मा से, वो भी 2 शब्द के मुद्दा सिर्फ हमारा है। उसका जवाब ये थी कि ये नशेड़ियां छो कि नशेड़ियां को लाइसेंस मिल गई, नशेड़ी आया क्यों जाकर है बाहर जाओ, क्यों आया जाकर कि वो नशा लेना है, नशा जाकर मिलता है, वो नहीं रोकता। ਇਹਦਾ मतलब सारी जड़ तो नशा ही है। जड़ नशा नहीं, जड़ तो है प्रशासन, सारी पुलिस प्रशासन जड़ है। तो सारा तो पहला धन्यवाद मंडी वासियों का, किसान संघर्ष कमेटी का, ਵੱਖ-ਵੱਖ लोग जाकर पिंड चो आए, ਜਿਹੜੇ पिंडों चो सब का धन्यवाद जो साथ दे रहे। सन्मान के जो सारे ने मंडी के दुकानदार भाई, मजदूर भाई अपने सफर अपने प्रोटेस्ट के है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा चोरियां नहीं होंदियां, चोरियां उन्होंने भी होंदियां ने, उन्होंने भी अगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कल्ले किसी का काम नहीं है। मंडी के रहने वाले हरेक आदमी का एक काम है, सारे इकट्ठे होकर चलना। अज एक दे चोरी या कल उन्होंने भी हो सकती है, उन्होंने सैकड़ों के भी धक्के चक्के जा सकते हैं, पहला किहड़ा चक्के नहीं जाते, पर सब नूं इकट्ठे होना चाहिए। सारे की इकट्ठी लड़ाई है, जो जिवें कि अज सारी मंडी ने साथ दिता है, दुकाना
ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ जैसे बराड़ा जी कहते थे मेरे को मंडी वालों ने हरा दिया, मगर ठोकर लगती है तो किसी बंदे को समझ आ जाती है। ठोकर लगने में भी ये लोग समझे नहीं, कब राज्यसभा की सीट मिल गई पता नहीं कब समझेंगे कब ना समझे। जो हो रहा मंडी में नुकसान बहुत ही गलत है। बेशक किसी भी पार्टी का नेता, सबकी अब बीजेपी के नेता थे, उनका भाई कृष्ण भी लीडर है, वो संघ का प्रधान बना हुआ है। फिर अपना प्रेम जी है, वो अपने चेयरमैन वाइस रहे हैं, उनके घर से चोरी होगी, उनकी माता की कानों से बाली निकाल के लेके इससे शर्मिंदगी की और मंडी के लिए क्या बात हो सकती है। ये सब रल मिल के इसका फैसला ले, ये सबके साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि साथ दिया जाखल मंडी का, जाखल मंडी के लोगों ने, तो आप जाखल मंडी वासियों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और सबसे पहले